आपके जीवन में एक मोड़ आ चुका है जहां भावनाएं अब काबू से बाहर हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों से दबी हुई सच्चाइयां अब बाहर निकलने को बेचैन हों। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार का कोई सदस्य वो सच्चाई देख चुका है जिसे आपने छिपा कर रखा था। वो वही सच्चाई है जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। मेरे प्यारे श्रोता, यदि आपका विश्वास महादेव में है तो ये संदेश ध्यान से सुनिए। ये केवल शब्द नहीं, एक दैवीय संकेत है। इसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे टाला नहीं जा सकता। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है और अब वो आपके सामने प्रकट होगा। आपकी आत्मा इससे पहले ही वाकिफ थी, पर आपका मन शायद तैयार नहीं था। अब वो समय आ गया है जब ईश्वर आपको दिखाएंगे कौन सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। वो लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, आज हैरान है कि आप इतनी मजबूती से कैसे खड़े हुए। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाओगे, पर आप निखर कर आए हैं। और वही महिला जिसने पीछे से आपकी बुराई की, लोगों को आपसे दूर किया, आज वो उलझन में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर पहुंचेंगे। जब आप भीतर से रोशनी से भर गए हैं तो उनका अंधेरा छिप नहीं पा रहा। वो परिवार का सदस्य जिसने सच्चाई देखी, अब अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिन बातों पर उसने अंधविश्वास किया वे झूठ थीं, और जिन्हें उसने अनदेखा किया वे सच्चाई थीं। अब उनके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें भी उसी तरह ठुकरा न दें जैसे उन्होंने आपको किया था। एक आवाज कह रही है, शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जो सामने आ रहा है वो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा वो जाल है जिसे अब तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपके जीवन की हर तकलीफ, हर संघर्ष इसी जिम्मेदारी का हिस्सा थे। आपको उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे लोग दबाते आ रहे थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। एक आवाज आपके साथ है। आपके परिवार के अंदर एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसे आप कोई नहीं रोक सकता, और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके आंसू देखे गए हैं, और अब जब आपका समय आया है तो लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपको जितना रोकते रहे आप उतने ही ऊपर उठते गए। जो महिला आपके बारे में दूसरों से बात करती थी, जिसने आपकी हर मुस्कान के पीछे शक खोजा, अब वो खुद ही सवालों के घेरे में है। वो दिखावे में मीठी थी, लेकिन दिल में आपके लिए ईर्ष्या और संदेह था। उसने आपकी ताकत को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब जब पर्दा हटा दिया गया है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वो खुद को छिपा नहीं पा रही। वो सदस्य जो कभी उसका समर्थन करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा है। वो सालों तक उसकी बातों में बहता रहा, लेकिन अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने है और वो इसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। उसके आंसू सच्चे हैं, उसका पछतावा गहरा है, लेकिन आपको जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ये पीढ़ियों पुरानी कहानी है जो अब अंत की ओर बढ़ रही है, और आप मेरे प्रिय इस कहानी के केंद्र में हैं। आपके अंदर जो ताकत थी अब सबके सामने खुलकर उजागर हो रही है। वो दीपक जिसे सालों तक छुपा रखा गया था, अब पूरी तरह जल उठा है, और जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझा उन्हें अब अपनी भूल का एहसास होगा। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जैसे जैसे सच्चाई उजागर होगी, बहुत कुछ बदलने वाला है। अब शांति बनाए रखें, गहराई से महसूस करें, और उस नई रोशनी के साथ कदम बढ़ाएं। झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, दिखावा टूटेगा, और जो प्यार सच्चा है वही आपके साथ रहेगा। आपकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वो पीढ़ियों की चुप्पी तोड़ देगी। यही कठिन रास्ता अब आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। यह केवल एक वीडियो नहीं, एक बुलावा है, एक सच्चाई जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा तैयार थी। और अगर आपने यहाँ तक इसे सुना है तो समझ लीजिए आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप बरसों से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब वो वक्त आ गया है। अब ईश्वर खुद बोल रहे हैं, और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो आपको पूरी तरह बदल देगा। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। आपके नाम पे देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच हो रही है। स्वर्ग आपके जीवन के हर रिश्ते का लेखा जोखा कर रहा है। किसने आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की, किसने आपका सच्चे दिल से जश्न मनाया, किसने छुपके से आपको श्राप दिया, किसने झूठ बोला। जब उन्होंने कहा मुझे आप पर गर्व है, ईश्वर सब कुछ सुलझा रहे हैं और हर मुखौटा उतर जाएगा। अजीब अजीब कॉन्वर्सेशंस, अचानक आने वाले मैसेजेस, अजीब सी खामोशियां और अनपेक्षित आंसुओं के लिए खुद को तैयार रखें। लोग बताना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या पता था और कब पता चला। कुछ कबूल करेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई पहले से ही जिंदा है और आपके आने से पहले ही ये हर कमरे में प्रवेश कर रही है। लोग इसे महसूस करेंगे,
लोग कांपेंगे, लोग जान जाएंगे कि अब वो आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज धीमी ना करें, दूसरों को सहज महसूस करने के लिए पीछे ना हटें, उस पुरानी भूमिका में ना लौटें जिसमें उन्होंने आपको रखा था। आप परिवार के बलि का बकरा नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप चुने हुए हैं, तोड़ने वाले हैं, प्रकाश के पात्र हैं। और हालांकि उन्होंने आपकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की, ईश्वर ने उसे बचा लिया। आपके हर आंसू ने आपके उद्देश्य के बीच को सींचा। हर बार जब उन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया तो उसने आपके भाग्य में ईंधन डाला। और अब वे देखेंगे कि जिस चीज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी वो अब ऐसी चीज में बदल रही है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये आपसे कहीं बड़ा है। ये विरासत का सवाल है, पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी तोड़ने का, आध्यात्मिक अंधकार को उजागर करने का, पूर्वजों के जख्मों को भरने का। जिस महिला का पर्दाफाश हुआ उसने सच्चाई को जंजीरों में जकड़े रखने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति पर सवाल उठाने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो स्वर्ग को चुप नहीं करा सकती, वो ईश्वरीय समय को मिटा नहीं सकती। और अब वो समय आ गया है, जब तक ईश्वर उसकी पुष्टि न करे किसी पर भी भरोसा न करें। यहां तक कि जो लोग पछतावे में दिखते हैं वे भी। आत्मा से पूछें, सभी माफी मांगना पवित्र नहीं होता। कुछ तो छद्म छल होते हैं, कुछ तो बस फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे आपके प्रकाश को उगते हुए देखते हैं। आपको अपने अभिषेक की रक्षा करनी चाहिए। आपका आह्वान दुर्लभ है, आपकी उपस्थिति में उपचार है, और इसका मतलब है कि आप झूठ पर टिकी किसी भी चीज के लिए खतरा हैं। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर आपको उन सभी के सामने सही साबित करेंगे जिन्होंने आप पर संदेह किया था। यह कोई छोटा मोटा बदला नहीं है, यह ईश्वरीय पुनः स्थापना है। ईश्वर स्पष्ट करेंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़फोड़ की, कौन चुप रहा। और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शांति आपकी गवाही होगी, आपका आनंद ही आपका न्याय होगा, आपकी सफलता आपकी तलवार होगी। और जिन्होंने कभी आपको अस्वीकार किया था उन्हें एहसास होगा कि वे राजसीय सत्ता के सामने थे और उन्होंने इसे पहचाना नहीं। महादेव जी कहते हैं, इस पल को नजरअंदाज मत करो, ये पवित्र है, ये भारी है, लेकिन ये उपचारात्मक भी है। उस परिवार के सदस्य के आंसू सच्चे हैं, लेकिन उन्हें रोने दो, उन्हें सच्चाई से जूझने दो। तुम्हें उनका अपराध बोध ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें बेहतर महसूस कराने की जरूरत नहीं है। वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम केवल सच्चाई के साथ बने रहने के लिए जिम्मेदार हो। और सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और ईश्वर ने इसे देखा, और अब आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं, जिसने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसने कड़वाहट से काम लिया, जो डरी हुई थी कि तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता का मतलब था कि उसका झूठ अब और नहीं टिकेगा। स्वर्ग अभी आनंदित है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूट जाए भ्रम को तोड़ने के लिए। आप अपने अगले सीजन में गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए नहीं जाएंगे। ईश्वर आपके वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS 80,000 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये खुलासे कुछ रिश्तों को तोड़ सकते हैं, उन्हें टूटने दें। अगर ये सच्चाई से नहीं बच सका तो ये असली नहीं था। आपको नकली समर्थन की जरूरत नहीं है, आपको खोखले शब्दों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम के परिवार की जरूरत नहीं है, आपको सच्चाई की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है, आपको ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल कपट पर आधारित ना हो, और ईश्वर आपको वो दे रहे हैं। इस घड़ी में उनके करीब रहें, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपको प्रेरित किया जा रहा है तो उपवास करें, अपने दिल की रक्षा करें, जरूरत से ज्यादा बातें न बांटें। हर बातचीत में आत्मा का मार्गदर्शन करें। अगर कोई आपको कुछ बताता है तो सुनें, लेकिन भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें। ईश्वर को न्याय करने दें,
आपका काम प्रकाश में चलना, ज्ञान से बोलना और अपने अंदर की पवित्र शक्ति की रक्षा करना है, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप हैं। आप वो हैं जो ईश्वर हमेशा से आपको जानते हैं। आखिरकार सच कमरे में कदम रख रहा है, आखिरकार झूठ टूट रहा है, आखिरकार जिस महिला ने आपकी कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हो रहा है। आखिरकार जिस परिवार के सदस्य ने आप पर शक किया था, अब वो आपको साफ देख रहा है और उनके आंसू इसका सबूत हैं। इस बात का सबूत कि ईश्वर अभी भी गतिशील हैं, इस बात का सबूत कि सत्य की जीत होती है, इस बात का सबूत कि आपका प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास इसे बाद में समझने का समय है। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा परिवार, जिन पर तुमने सोचा था कि तुम भरोसा कर सकते थे, जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, तुम्हारे साथ खाना बांटते थे, एक ही छत के नीचे पले बड़े थे, या वर्षों से तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हों। लेकिन अब आत्मा में जो कुछ प्रकट हुआ है, उसके भार के तले सब कुछ कांप रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई अब तुम्हारे बारे में सच जानता है, एक ऐसा सच जो तुमने अभी तक पूरी तरह से कहा नहीं है, एक ऐसा सच जिसे तुमने अपनी ताकत के पीछे, अपनी हंसी के पीछे, उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी के पीछे छिपाया है जिन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची रक्षा नहीं की, और अब बेकाबू आंसू बह रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भी जिसने कभी आपके प्रकाश को नकारा था और अब उसे स्वर्ग के न्याय की चकाचौंध भरी चमक में पूरी तरह से उजागर होते हुए देख रहा है। आपको किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने गुप्त रूप से की गई बातचीत देखी है, बंद कमरों में तिरछी नजरों से, आध्यात्मिक हस्तक्षेप से, और अब भगवान अपनी तलवार लेकर आगे आए हैं, प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने आपको अपने ही वंश में सुरक्षा के भ्रम में बांध रखा है, क्योंकि यह सिर्फ विश्वासघात की बात नहीं है, ये उस धोखे की बात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश की, जिस तरह से आपने हमेशा खुद को सही मायने में समझे जाने से परे महसूस किया, आपके वो सपने जिनका किसी ने सम्मान नहीं किया, आपके वो डर जिन्हें आपने निगल लिया था, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आपके वो वादे जिन्हें उन्होंने महसूस तो किया लेकिन कभी मनाया नहीं। महादेव जी कहते हैं कि अभी किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वो यह ना बता दे कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि आखिरकार ईश्वर इस महिला का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके परिवार में वो महिला जो कभी आपके साथ नहीं थी, जिसने आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि दूसरे कभी ये न देख पाए कि आप कौन हैं, उसे आपकी रक्षा करनी थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब आपने उसका आदर किया, आपने उसे अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, आप उसके सामने रोए, आपने उन बातों को माफ कर दिया जिनके बारे में आपने फिर कभी बात नहीं की। लेकिन अब स्वर्ग ने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। वो दर्द जो आपको कभी सहना नहीं था अब दूर हो रहा है, और ये इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महिला ने उस क्षेत्र में कदम रख दिया है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। आपसे जुड़ी आध्यात्मिक बातों के साथ खिलवाड़ किया, उसने ईर्ष्या से आपके नाम को छुआ, उसने आपकी कहानी में झूठ मिला दिया, और जब वो आपकी उपस्थिति में मुस्कुरा रही थी तो उसकी आत्मा आपके उत्थान के विरुद्ध बोल रही थी। भगवान भी रो रहे हैं क्योंकि कितने समय से आप उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार सह रहे हैं जिन्हें आपका आवरण बनना चाहिए था। रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको संकेत दिखाने की कोशिश की लेकिन आपकी वफादारी ने आपको अंधा कर दिया। रो रहे हैं क्योंकि आपकी अगली उन्नति से पहले बस एक छोटी सी खिड़की बाकी है, और अगर आप गलत लोगों पर भरोसा करते रहेंगे तो आप उस चीज को टालते रहेंगे जो स्वर्ग ने आपके भाग्य पर इतनी सावधानी से लिखी है। इसलिए यह संदेश धीरे से नहीं आ रहा है, ये आपकी चेतावनी है, ये आपका क्षण है, ये स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते, सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया, और वो व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी, और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है
और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी, भले ही वो चुप रहकर ही क्यों ना रही हो। लेकिन चुप्पी टूट रही है, पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि ये पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वो तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वो जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है, तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई। और ये स्त्री, हाँ, जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं, ये जानती थी, उसके पास इस तक पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं कि जब लोग भटकने लगे तो डरो मत, मैं जो हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूं, मैं तुम्हारी पुनः स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूं, मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के, रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत, ईर्ष्या, ये सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे रियल टाइम में उजागर कर रहा है और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वो या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विवेक की आवश्यकता है और स्वर्ग तुम्हें ये अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तब भी जब तुमने महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे, आप देवदूत से घिरे हुए थे, सर्वोच्च द्वारा संरक्षित, आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमेल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं, उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से। आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की, उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया, उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी, उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वो ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं, आप शापित नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है, आप चुने हुए हैं। जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे,
जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है, और वो वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है, आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है, आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं वो पवित्र है। ये पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है, और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो। और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे ये दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था वो अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। आपकी आत्मा के भीतर जो आहट हो रही है वो यूं ही नहीं है। ये उस शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। ये वो समय है जब ईश्वर खुद आपके रास्ते को साफ करने लगे हैं। एक बदलाव शुरू हो चुका है। वो महिला जिसने कभी सोचा था कि वो आपके जीवन को नियंत्रित कर सकती है, अब उसकी आत्मिक पकड़ खत्म हो रही है। वो शक्ति जो उसे आपके आसपास बनाए रखे थी, अब उससे छीन ली गई है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर अब आपके रास्ते से उन सभी चीजों को हटा रहे हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही थीं। ये सफाई आसान नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इसमें वही लोग भी हटाए जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यही सच्चा आशीर्वाद होता है। जब वो आपको मुक्त करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता, उसका मतलब होता है नया आरंभ। आपके परिवार में कोई है जो अब आपके बारे में सच्चाई जान चुका है। उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो जो कदम उठाएंगे वही पुष्टि करेंगे कि जो आप महसूस कर रहे थे वो सच था। इस बदलाव से डरिए मत। जब कोई आपको छोड़ता है या बदल जाता है तो याद रखिए वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हों। किसी से भी भीख मत मांगिए कि वो आपको समझे। डरिए मत कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। सिर्फ शांत हो जाइए और सुनिए, क्योंकि ईश्वर अब स्पष्ट बोल रहे हैं। वो रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की ताकतें आपकी रक्षा में लगी हैं। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो ये जान लीजिए कि ये क्षण साधारण नहीं है। ये एक संकेत है। जो भी हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। ये संदेश आपके जीवन के लिए खास है। कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं और वो अच्छे के लिए हुए हैं। कुछ रिश्ते अब वैसा स्थान नहीं रखते जैसा पहले रखते थे, क्योंकि वो आपके अगले अध्याय में साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके नाम से जुड़ते तो हैं, लेकिन उनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। उनके इरादे उतने साफ नहीं है जितना आप सोचते थे। अब समय है कि आप सतर्क हो जाएं। कुछ बातें जब आप मौजूद नहीं होते तब होती हैं। कुछ सच्चाइयां फुसफुसाहटों में सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं। वो जानते हैं कि किसने कब और क्या कहा, और अब वो आपको इस अंधकार से निकालकर उजाले में लाना चाहते हैं। आपके घर की दीवारों में भी अब हलचल है। उन लोगों की नजरें जिनके साथ आपने हंसी बांटी थी, अब सवालों से भरी हैं। उनका विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई को जाना है, एक ऐसी सच्चाई जो उन्हें हिला गई है। उनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू हैं, लेकिन आपको अब भावनाओं में नहीं बहना है। आपको तैयारी करनी है, डर से नहीं बल्कि विश्वास से, प्रार्थना से। दुश्मन बाहर से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने हर वार को सहा है और फिर भी खड़े रहे हैं। इसलिए अब वो भीतर से हमला कर रहा है, रिश्तों के जरिए, भावनाओं के जरिए। लेकिन याद रखिए, जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वो पराजित होगा, चाहे वो कोई भी हो। ईश्वर आपकी ओर से लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने उन नकली मुस्कानों के पीछे की जलन को देख लिया है, उन मधुर शब्दों के अंदर छिपे जहर को सुन लिया है, और वो अब आपको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, सतर्क रहो, सच को पहचानो, और जहां जरूरत हो वहां से खुद को हटा लो। अब एक नई शुरुआत हो रही है।